प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपना स्टडी अच्छे से करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग टारगेट बनाएंगे कि अगस्त से बढ़कर कैसे 470 से अधिक अंक ला सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, कोई भी कार्य बड़ा हो तो प्यारे बच्चों संघर्ष करना पड़ेगा। यानी देखिए, बेस्ट स्टडी का मतलब होता है प्यारे बच्चों सेल्फ स्टडी। बेस्ट स्टडी के मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, सेल्फ स्टडी होता है। ठीक है ना, सेल्फ स्टडी होता है। बेस्ट स्टडी के मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, सेल्फ स्टडी। देखिए प्यारे बच्चों, आपको यदि 450 से अधिक यानी 470 से भी अधिक अंक लाना है तो प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए पढ़ाई कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों पहले रूटीन आप लोग को सेट करना पड़ेगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट को हम कितना देर में कवर कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यदि प्यारे बच्चों हम बात करेंगे किसका, मैथ का, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों कितना अंक के क्वेश्चन आता है। तो मैथ में प्यारे बच्चों आता है कितने अंक के, 200 अंक का क्वेश्चन आता है। कितना अंक के क्वेश्चन आता है, 200 अंक के क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको क्या करना है, 100 अंक का ही सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें आप बेहतर तरीके से सॉल्व करना सीख जाइएगा तो इसमें आपका 100 अंक आ जाएगा। अब बेहतर तरीका कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों देखिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो चैप्टर वाइज पहले पढ़ लीजिए। बुक का एक बार सब्जेक्टिव अच्छा से बना लीजिए, फिर थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लीजिए। चैप्टर कितना है, 15 को चैप्टर तो है। क्लास 10th में मैथ का 15 को चैप्टर है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि 50 गो ऑब्जेक्टिव आता है। अब 50 माने कि 100 गो ऑब्जेक्टिव आता है। 200 क्वेश्चन पूछता है ना प्यारे बच्चों, और 200 में प्यारे बच्चों 100 गो ऑब्जेक्टिव होता है। 100 गो ऑब्जेक्टिव होता है और 100 अंक का सब्जेक्टिव होता है। 100 अंक का सब्जेक्टिव होता है। प्यारे बच्चों मैथ में क्या होता है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 50 गो के ही रंगना है। आसान को देख के रंग देना है। ये नहीं कि कंफ्यूज में मान के चलिए भारी सवाल को लेके उसको रंग दीजिए, उसको गलत हो जाएगा, मार्क्स कम आ जाएगा। ठीक है ना। तो फिर बच्चों अंक अधिक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव सही वाला आसान वाला रंगना पड़ेगा। अब टॉप वाला नहीं बनाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। जैसे चैप्टर आपको बता देंगे कि जैसे देखिए 1 चैप्टर से बना लीजिए, 2 चैप्टर से बना लीजिए, फिर 3 चैप्टर से बना लीजिए, 5 चैप्टर से बना लीजिए, 4 चैप्टर से बना लीजिए। क्वेश्चन आ रहा है तो और 8 चैप्टर से बना लीजिए। यानी ये चैप्टर 5 को चैप्टर मात्र पढ़िएगा ना तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाएगा। देखिए 100 गो में कितना अंक, 100 में कितना रंगना है, 50 गो के। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसमें भी 100 अंक का रहेगा, लेकिन आपको बनाना है कितना, 50 अंक। क्वेश्चन दोगुना कर देता है। क्वेश्चन क्या करता है, दोगुना कर देता है। तो भाई सवाल जो बड़ा रहेगा या थोड़ा सा भारी रहेगा उसको हम लोग छोड़ के आसान वाला को बनाएंगे। क्यों माथापच्ची करना है। तो प्यारे बच्चों ये आपको क्या हो जाएगा, 100 अंक आ जाएगा। लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना कैसे है, तो आपको टाइम सेट कर लेना है कि मान के चलिए सुबह में उठे मान के चलिए 5 बजे। तो प्यारे बच्चों फ्रेश व्रेश होके नहा हुआ के आराम से बैठ जाना पढ़ने। अब बैठ के बाद मतलब कि सेल्फ स्टडी आराम से करते रहिए। मान के चलिए कोई भी सब्जेक्ट उठाए, सुबह में यादें करने वाला ज़्यादातर उठाना चाहिए। जैसे साइंस हुआ, जैसे संस्कृत हुआ, जैसे हिंदी हुआ, जैसे सोशल साइंस हुआ, ये उठा के आराम से ऑब्जेक्टिव को रट जाना है। ऑब्जेक्टिव को क्या करना है प्यारे बच्चों, रट जाना है। टारगेट बुक से, किस बुक से प्यारे बच्चों, टारगेट बुक से या गोल्डन बुक से, किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, रट जाना है। ठीक है ना। जहाँ से पूछे, कोई किताब में से मान के चलिए हिंदी में पूछे कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मान के चलिए कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको तुरंत आंसर आना चाहिए।
ये नहीं कि मतलब कि कोई भी सवाल है उसका आपका आंसर नहीं पता है, तो प्यारे बच्चों 400 प्लस 450 से अधिक अंक नहीं आ पाएगा। प्यारे बच्चों बड़ा सोच के लिए आपको कम से कम प्यारे बच्चों 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन प्यारे बच्चों ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं तो बढ़िया है, और ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। जैसे में बड़े बड़े यूट्यूबर है, जैसे दिशा ऑनलाइन क्लासेज है, या टारगेट बोर्ड भी है, या प्यारे बच्चों कोई भी यूट्यूब है ना, कोई भी यूट्यूब से जो पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस क्या करना है कि एक व्यक्ति से आराम से बैठ के आप पढ़ते रहना है, पढ़ के आराम से क्या करना है प्यारे बच्चों, नोट्स बना के सेल्फ स्टडी करके उसको रटना है। मान के चलिए प्यारे बच्चों 6 बजे उठे, अब रहा बात विज्ञान का, तो प्यारे बच्चों विज्ञान का भी सेम प्रोसेस वही रहता है कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव का अंक 80 रहता है, 20 नंबर तक प्रैक्टिकल रहता है। इसमें प्यारे बच्चों 20 अंक प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी 20 अंक प्रैक्टिकल होता है सोशल साइंस में। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना होता है 80, 40 को बनाना रहता है। इसमें भी सेम प्यारे बच्चों 80 को ऑब्जेक्टिव रहता है, कितना बनाना रहता है 40 को वही बनाना रहता है, और सब्जेक्टिव लिख लेना है। हिंदी में प्यारे बच्चों 100 में 100 अंक आ जाएगा यदि आप बुक को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और हिंदी व्याकरण को जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब प्यारे बच्चों प्रत्यय और माने कि टॉपिक अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो प्यारे बच्चों आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब संस्कृत की रहा बात, तो सेम संस्कृत में भी वहीं प्यारे बच्चों कि आपको बुक स्टडी करना पड़ेगा, बुक बढ़िया से पढ़ के व्याकरण भी साथ संस्कृत व्याकरण भी एकदम आराम से अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तब प्यारे बच्चों क्या होगा आपका 100 में 100 अंक आ जाएगा इसमें भी। तो प्यारे बच्चों पहले तो देखिए आप सुबह में उठिए, सुबह में उठ के 5 बजे एकदम रूटीन सेट कर लीजिए कि हाँ हमको इतना देरी तक पढ़ना है। उसके बाद पढ़ के आराम से फिर खाइए, फिर बैठ जाइए पढ़ने, फिर पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मतलब कि बीच बीच में क्या करना है कि गैप भी करना है। जैसे मान के चलिए 1 घंटा पढ़े, आपको थोड़ा सा भूख जैसा थोड़ा सा थकाव जैसा लगा तो थोड़ा सा खाना कुछ भी खा के टहल के अपना घूम के फिर आके बैठ के पढ़िए, फिर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए, फिर मतलब कि दिन भर प्यारे बच्चों क्या कीजिए कि आप पढ़ाई से ही रिलेटेड रहिए। आपका सोच हाँ कि हमको कितना लाना है 470 अंक लाना है, कैसे आएगा अपने से प्लान बनाना है। अब दूसरे से सलाह, दूसरा बच्चा से सलाह नहीं लेना जाके भैया कि कैसे आई, सोच ही में ज़िंदगी पार लग जाए, समय पार लग जाए, ये वाला काम नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अपने से एकदम आराम से हाँ टारगेट बना लेके हाँ इतना अंक लाना है तो लाना है, कैसे आएगा। तब प्यारे बच्चों आप अपने से पूछिएगा कि हाँ इतना अंक लाना है तो कैसे आएगा, तो प्यारे बच्चों आपको 470 आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि मतलब कि जैसे खाना पीना और थोड़ा सा घूमना, जैसे कि शाम के थोड़ा सा टहल लीजिए, इसके सिवा छोड़ा के आप सिर्फ क्या कीजिए पढ़ाई करते रहिए। फिर बच्चों अभी से पढ़ के आप 470 अंक ला सकते हैं। मान के चलिए अभी तक कुछ तो पढ़े होंगे, ऐसा बात थोड़ी है कि मतलब कि आप 10th क्लास में गए कुछ नहीं पढ़े होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 470 अंक लाने के लिए प्यारे बच्चों कम से कम आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों 12 घंटा आप जैसे भी पढ़िए, कहने का मतलब कि धीरे धीरे आदत डालिए, पढ़ाई को धीरे धीरे ही आदत डालने से प्यारे बच्चों बैठने की आदत होगा, पढ़ाई से मन लग जाएगा, पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे लड़की से प्यार हो जाला, 24 घंटा आदमी व्यस्त हो जाला। तो प्यारे बच्चों हम लोग को क्या करना है कि बस लगातार पढ़ते रहेगा ना, पढ़ाई से समझिए कि दिल लग गया ना, तो पढ़ाई नहीं कीजिएगा ना तो मन ही नहीं लगेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो पढ़ाई से थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करके अभी से पढ़ के प्यारे बच्चों आप 470 अंक ला सकते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी कमेंट कीजिएगा कि 470 अंक लाने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा प्यारे बच्चों 12 घंटा से भी अधिक पढ़ता है, 16 घंटा 18 घंटा। हम लोग के समय में प्यारे बच्चों बहुत लड़का हमारे साथ के
18 घंटा जाग के पढ़ता था लास्ट टाइम, जैसे दिसंबर से। तो फिर बच्चों अभी से हम लोग को पढ़ना है क्या, कम से कम 10-12 घंटा के टारगेट बना लिया जाए। और ये नहीं कि टाइम मतलब कि 10-12 घंटा हमको कैसे कंप्लीट कर लेना है, 10 से 12 घंटा कंप्लीट कर लीजिएगा फिर बच्चों, तो 450 अंक आपका 450 अंक से आपका BC आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर बच्चों चैनल पर नए होंगे तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर बच्चों कोई भी चैप्टर में डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इसमें डाउट है, या टेलीग्राम